अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमदाद का पार्ट नंबर 25 शुरू हो गया है। अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको तक पहुंच सके। ना मैं अमल छोड़ सकता था ना उठ सकता था, मेरी सारी मेहनत दायां चली जाती। मैं बेबसी और खौफ से उन्हें अपनी तरफ बढ़ता देख रहा था। मगर अजीब बात हुई, चंद फुट दूर आकर वो रुक गए। बहुत देर तक मुझे देखते रहे शायद, मगर आगे नहीं बढ़े। आखिरकार वो चलते हुए किसी कोने में गायब हो गए। मेरी सांस में सांस आई, इसके अलावा कुछ काबिल जिक्र वाकया नहीं हुआ। मैं मामूल के मुताबिक सारे अमलियात करके 1 बजे सो गया। मेरी शोर और भयानक उजारों से आंख खुल गई। मेरे इर्द गिर्द चारों तरफ ढांचे थे और अपने हाथों से मुझे दबोचना चाह रहे थे। खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये ढांचे पहले दिन के बाद से नजर नहीं आए थे। रफा हाजत के लिए ढांचों वाले कमरे में जाता था, मगर तब भी इनमें कोई हरकत नहीं होती थी। मगर इस वक्त वो ढांचे ताबूत के इर्द गिर्द मौजूद थे, मगर मुझे छू नहीं पा रहे थे। सिर्फ भयानक आवाजों से चीख चिल्ला रहे थे। मुझे पहले दिन का वाकया याद आ गया जब एक ढांचा मेरी गर्दन दबा रहा था। मुझे यकीन हो गया वो ख्वाब नहीं था। मगर आज फर्क ये था, ये ढांचे मेरे पास नहीं आ पा रहे थे, ना ही मुझे छू पा रहे थे। मैंने लेटे लेटे सर घुमाकर दरवाजा देखा जो मशल घुमाने से खुलता था। वो दरवाजा इस वक्त खुला हुआ था। ये किसने खोला है? मैं तो ऐसी गलती नहीं कर सकता। और मुझे अच्छी तरह याद है, आज भी बाहर निकलकर मैंने दरवाजा बंद किया था, फिर खुद ब खुद कैसे खुल गया। क्या यहाँ मेरे अलावा भी कोई है? चंद लम्हों में खौफ और दहशत के साथ बहुत से सवालों ने ज़हन पर दस्तक दी। बस एक बात जो मेरे हक में थी, वो ढांचे मेरे पास नहीं आ पा रहे थे। मैं उठकर बैठ गया। ढांचों का भयानक शोर शराबा कमरे में गूंज रहा था, मगर वो सब ताबूत से 1 फुट दूर मुझे चारों तरफ से घेरे खड़े थे। मैंने बेवकूफी की और ताबूत से उतर गया। एक ढांचे ने जो नजदीक था मेरा सीधा बाजू थाम लिया। मैंने जैसे ही अपना उल्टा हाथ आगे बढ़ाकर उस ढांचे के हाथ पर छुड़वाने के लिए रखा, ढांचे को आग लग गई और वो भयानक आवाजों में चीखने लगा। उस वक्त मुझ पर हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ कि मेरे उल्टे हाथ में मौजूद सब्ज अंगूठी की रोशनी या लम्स इस ढांचे को आग लग गई है। मैंने आजमाने के लिए दूसरे ढांचे की तरफ उल्टा हाथ बढ़ाया और उसे अंगूठी से छुआ। ढांचा भी भयानक आवाजों से चीखता हुआ जलने लगा। फजा में हड्डियों की जलने की इंतहाई नागवार सरअंडर फैल गए। दिल से खौफ खत्म हो गया। ये ढांचे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने एक एक ढांचे को अंगूठी से टच करना शुरू किया। वो कम से कम 20 के करीब ढांचे थे, जिनमें से 5 को मैंने जला दिया। बाकी ढांचे उल्टे कदमों कमरों की तरफ भागने लगे और एक दूसरे से टकराते कमरे में दाखिल होने लगे। मैं भी इनके पीछे भागा और मजीद 3 ढांचों को जला दिया। कमरे में दाखिल हुआ तो तमाम ढांचे दीवार पर अपनी जगह पर जाकर सख्त हो चुके थे। मैंने एक ढांचे को अंगूठी से छुआ, मगर कुछ नहीं हुआ। मैंने कई बार कोशिश की, मगर अब किसी ढांचे को आग नहीं लग रही थी। ये क्या इसरार है? शायद जब ढांचे जिंदा होते हों सिर्फ उसी वक्त जलते हों। कुछ देर कोशिश करके नाकामी का सामना करने के बाद मैं कमरे से बाहर आ गया और मिशल घुमाकर दरवाजा बंद कर दिया। हैरानगी की बात थी, मिशल किसी तरह घुमाई थी, मगर इस वक्त मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं था। इस लम्हे मुझे मिशल के पास एक सुराख नजर आया। ये चाबी का सुराख था। मैं चाबी लेने भागा और लाकर चाबी उस सुराख में दाखिल कर दी। मैंने जैसे ही चाबी घुमाई, एक गड़गड़ाहट की आवाज आई। मैंने दाएं बाएं देखा, मगर कुछ नजर नहीं आया। मैंने वाज़ह सुनी थी गड़गड़ाहट, जैसे कोई चट्टानी दरवाजा खुला हो। ताबूत के चबूतरे का दूसरा रुख नजर नहीं आता था। यहाँ से मैंने जाकर देखा, शायद ताबूत का ढक्कन हटा हो।
या शायद चबूतरे में कोई दरवाजा नमदार हुआ हो, मगर मुझे नाकामी हुई। ऐसा कुछ नहीं था। अचानक मुझे एक ख्याल आया। मैं मिशन की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोल दिया। उफ मेरे खुदा, एक भयानक मंजर मेरे सामने था। पूरा कमरा हजारों की तादाद में इन स्याह मकरूह कीड़ों से भरा हुआ था और वो कीड़े ढांचों से चिमटे इनकी हड्डियां चुट कर रहे थे। मेरा एक कदम दरवाजे के अंदर था। शायद चाबी ने कोई ऐसा रास्ता खोल दिया था जहां से वो मकरूह कीड़े कमरे में आ गए थे। पूरा फर्श और दीवारें इन स्याह कीड़ों से भरी हुई थी, मगर हैरत अंगेज बात यह थी कि जहां मैं था वहां से कीड़े 2 फुट हटकर दूर चले गए थे। ये खूनी कीड़े जो हड्डियों तक को चट कर रहे हैं, जिंदा इंसान को कहां छोड़ते। मेरे पास तो ना कोई शक्ति थी जो यहाँ काम करती, ना ही कोई जादू या एहसार था। फिर किस वजह से ये कीड़े मुझसे दूर रहने पर मजबूर थे। अचानक मेरी नजर उस सबज अंगूठी पर पड़ी। यकीनन ये इस अंगूठी का कमाल था। ये ख्याल आते ही मेरा खौफ दूर हो गया। कीड़े ढांचों को चिट कर चुके थे। कमरे में अब सिवाय इनके कुछ नहीं था। मैंने तस्दीक की खातर एक कदम और बढ़ाया। मेरा अंदाजा दुरुस्त था। वो कीड़े शायद इस अंगूठी की वजह से मुझसे दूर थे। मैं बेखौफ होकर आगे बढ़ता चला गया जहां एक दरवाजा खुला हुआ था। यकीनन ये वही दरवाजा था जिससे ये कीड़े बाहर आते थे। यानी यहाँ 2 नहीं 3 कमरे थे। इन्हीं ख्यालों में गुम मैं इस कमरे में दाखिल हो गया। इस कमरे में भी बेशुमार कीड़े मौजूद थे। कमरे के ऐन औसत में एक 3 फुट का चबूतरा था। इस चबूतरे पर कोई रोल हुई सी चीज रखी हुई थी। मैं कदम बढ़ाता हुआ चबूतरे के पास चला गया। कीड़े मेरे हर तरफ फैले थे, मगर 3 फुट के फासले पर इसी तरह इस चबूतरे पर इसके करीब भी वो कीड़े नहीं थे। ये हैरत अंगेज बात थी। मैं चबूतरे के करीब पहुंचा तो मुझे चबूतरे पर एक कागज सा रोल हुआ नजर आया। मेरे इल्म के मुताबिक इस दौर में कागज इजाद नहीं हुआ था।